wide poll on the issue in June. The letter sent to every household began by stating that Ukraine accession would be an economic blow to Hungary and that it would contribute to a worse standard of living for its citizens, going to highlight that crime would increase in the country. अब हंगरी ने पिछले कुछ जून के महीने में इस साल एक पोल करवाया. उस पोल का सवाल ये था कि अगर हंगरी जो है वो यूक्रेन की मदद करता है, उसको पैसे देता है, यूक्रेन उससे असला लेता है, तो ये जो आम बंदा होगा, जो आम पब्लिक होगी, उसके लिए यार ये बहुत बड़ा जो है ये एक सेटबैक होगा. आम पब्लिक पर टैक्सेस लगेंगे, उनको फिर टैक्स देने पड़ेंगे ज़्यादा, और जो आम मिडिल क्लास तबका है उस पर ज़्यादा प्रेशर आएगा, सैलरीज पर टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे. और वो टैक्सेस क्यों लगेंगे? ताकि यूक्रेन की जो जंग है उसकी हेल्प की जाए. तो एक तरह से विक्टर ऑरबान साहब अपनी पब्लिक के अंदर भी सेंटीमेंट पैदा करना चाह रहे हैं ताकि वो यूरोपियन यूनियन को बताइए कि बाद में कि हमारे लोग नहीं चाहते कि हम यूक्रेन की मदद करें, अगर यूक्रेन की मदद करेंगे तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कैसे मदद करें. तो एक तरह से विक्टर ऑरबान साहब एक पब्लिक सेंटीमेंट भी बना रहे हैं काफ़ी अर्से से कि यूक्रेन की मदद जो है वो हंगरी नहीं करना चाहता. यूक्रेन वॉर हंगरी की गलती नहीं है, ये यूक्रेन की और नेटो की गलती है, उसमें हंगरी को ना फंसाया जाए. तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है. अब अगली बात सुनिएगा. अगली इंपॉर्टेंट बात यह कि हंगरी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पीटर सुजीटारो, उन्होंने ट्विटर पे एक इंपॉर्टेंट कमेंट किया है इस ड्रोन की जो इनकर्जन हुई है हंगरी की यूक्रेन के अंदर, इस बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है. अब पीटर सुटीजारो जो मोर इंपॉर्टेंटली जो है जो हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है वो मैं आपको बताता हूँ. उन्होंने स्टेटमेंट दिया है मोर इंपॉर्टेंटली कि President Zelensky is losing his mind to his anti-Hungarian obsession. He is now starting to see things that aren't there. अब more importantly जो है इस टाइम जो है वो हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं ट्विटर में कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब दिमाग से फारिग हो चुके हैं. उनके अंदर हंगरी का एक ऑब्सेशन है कि हंगरी जो है वो उनके खिलाफ है और वो चीज़ें भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो चीज़ें असल में है ही नहीं. सो बेसिकली मैं फिर अगेन आपको ये बात बताने की कोशिश करता हूँ. ये जो ड्रोन की इनकर्जन हुई है, मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूं, आपको चीज़ को समझने में आसानी होगी. ओके हियर वी गो. मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूं. देखिए इस टाइम जो ड्रोन की इनकर्जन हुई है वो कहां से हुई है, मैं रिमूव करता हूं. इस टाइम यूक्रेन क्या कह रहा है? देखिए यूक्रेन इस टाइम ये कह रहा है कि ये हंगरी का यूक्रेन का बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर जहां मैंने लाइन लगाई, ये बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर है. अब यूक्रेन ये कह रहा है, यूक्रेन का ये स्टांस है कि हंगरी जो है उसने ड्रोन भेजा है, रिकॉनेसेंस ड्रोन यूक्रेन के अंदर, और उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन लेकर वापस आ गया. यानी वो ड्रोन उड़ा यहाँ से है, फिर वो वापस अंदर आ गया. अब हंगरी कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दिमाग की जो है वो ख़राबी है, इनके माइंड में कोई प्रॉब्लम है, इस तरह की बातें ये कर रहे हैं क्योंकि ये हंगरी के खिलाफ पहले से ये ऑब्सेशन इनको हंगरी का हुआ है. दैट्स व्हाई ही इज डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स. अब बात ये है कि हंगरी इस बात को मान नहीं रहा, वो कह रहा है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि यूक्रेन कह रहा है कि उनका ड्रोन एक आया है, हमारे कंट्री में घुसा है. अब ये बात सच किसकी है तो वक्त ही बताएगा, बट फिलहाल दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात जो है वो इस टाइम बड़े वर्ष हुए हैं. आप याद रखिएगा हंगरी जो है वो रशिया के बहुत क्लोज है, वी ऑल नो दैट. हंगरी के जो प्रेसिडेंट, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबान साहब रशिया के बहुत क्लोज हैं. तो कहा यह भी हो सकता है कि रशिया ही की मदद करने के लिए यूक्रेन हंगरी ये कर रहा हो. बट द थिंग इज दैट अगर ये हंगरी कर रहा होता तो नेटो भी इस चीज़ को बड़े गौर से देख रहा है, नेटो भी कहीं ना कहीं टाइट करने की कोशिश करता. तो इस तरह की हमें कोई इंडिकेशन मिल नहीं रही. इस टाइम ये जो नैरेटिव आ रहा है कि हंगरी का एक ड्रोन उड़ा और वो ड्रोन यूक्रेन की एयर स्पेस को वायलेट करके गया, तस्वीरें लेके वापस गया. तो बात यह है कि हो सकता है कि ये कोई मिस परसेप्शन हो, बट अभी जो है वो एक तरह से हंगरी इस बात को डिनाई कर रहा है और यूक्रेन इस बात को बार बार इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है. अगली बात मैं बताता हूँ. अगली बात यह कि यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने भी जवाब दिया है. अब हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने पीटर साहब ने, जब हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर पीटर साहब ने जब ये ट्वीट किया है तो इस ट्वीट पर उन्होंने जवाब भी दिया, क्योंकि मैं ट्वीट जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो ट्विटर में बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव हूँ, तो मैं ट्विटर भी देखता हूँ. तो यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इनका नाम है एंड्रिल साइबिया. एंड्रिल साइबिया ने इनको, पीटर साहब को, इनके ट्विटर पे जवाब दिए. इन्होंने क्या बात की? उन्होंने कहा वी आर स्टार्टिंग टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स पीटर, including your government hypocrisy and moral degradation, open and covered work against Ukraine and the rest of the Europe, serving as a Kremlin lackey. अब पीटर साहब को जो है वो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर एंड्री ने बात की है कि पीटर साहब बात आप गलत कर रहे हैं. हमें पता है कि हंगरी एक हिपोक्रेटिक मुल्क है, वो कभी कुछ और कहता है कभी कुछ और, लेकिन असल में वो किसके लिए काम कर रहा है? वो क्रेमलिन के लिए काम कर रहा है. तो एक तरह से इनकी आपस में भी एक तरह से मामलात भी ठीक नहीं है यूक्रेन और हंगरी के. हालांकि हंगरी जो है वो नेटो का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है. सो द थिंग इज दैट कि वो
हंगरी भी देखे ना, दो कश्तियों के मजे ले रहा है, रशिया से ऑयल भी ले रहा है और नेटो के मजे भी ले रहा है। रशिया से ऑयल लेके अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रहा है और नेटो से भी पैसे पकड़ के अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। यूरोपियन यूनियन में भी वो है। बट आप कह सकते हैं कि वो एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे इस टाइम कि वो दोनों तरफ से चीज़ों को लेने की कोशिश कर रहा है। अब मोर इंपॉर्टेंटली, अब हंगरी के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बात की, याद रहे अभी हंगरी में मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होने वाली हैं और हो भी रही हैं कुछ एक्सरसाइजेज। अब हंगरी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या बात की है वो मैं आपको बताऊं। देखिए, द हंगेरियन डिफेंस मिनिस्टर आल्सो रिजेक्टेड दिस एलिगेशन। द हंगेरियन डिफेंस मिनिस्टर डिड नॉट कैरी आउट द ड्रोन फ्लाइट दैट एलिस्ट took place in the Hungarian-Ukrainian border, which was reported in the press, and did not receive any instructions to do so. According to the Hungarian defense minister, we did not receive any information from the Ukrainian side regarding such an incident, although we are in constant contact with them. अब हंगरी ये कह रहा है कि हंगरी के डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि राइट नाउ जो है मोर इंपॉर्टेंटली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और बल्कि हंगरी की डिफेंस मिनिस्ट्री और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन में है। इस तरह की कोई बात यूक्रेन ने डायरेक्टली हंगरी को नहीं बताई। तो एक तरह से इन कंट्रीज़ के दरमियान आपस में भी हमें नज़र आ रहा है कि एक खटपट है और टाइम विल टेल कि ये खटपट कितना आगे जाएगी। बट ऑब्वियसली फिलहाल जो है मामलात हमें नज़र आ रहे हैं कि दोनों तरफ से जो है मामलात बड़े गंभीर हैं और दोनों तरफ से एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। अब मोर इंपॉर्टेंटली एक ऑयल वाला मसला भी इस टाइम बहुत ज़्यादा है। अब लेकिन इससे पहले एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, इस टाइम हंगरी में जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं। अब हंगरी के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बयान दिया है। अकॉर्डिंग टू द हंगेरियन इंटीरियर मिनिस्टर also said that military exercises are currently ongoing in the country until mid-October, and that NATO allies but also the Ukrainian side will be continuously informed about the exercises. तो हंगरी भी इस टाइम अपनी मिलिट्री को चेक करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है पूरे अपने कंट्रीज़ के अंदर। और हंगरी की इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं इस टाइम, और हमने बताया हुआ है नेटो के अलाइज को भी और हमने यूक्रेनियन साइड को भी बताया हुआ है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हम मिलिट्री एक्सरसाइजेज ही कर रहे हैं, ये मिलिट्री मूवमेंट जो हो रही है हम मिलिट्री एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, दरअसल हमारा कोई काम नहीं है। गाइस आपको एक सेकंड वेट करना पड़ेगा, मैं एक सेकंड में जो है वो आता हूँ, वीडियो के लिए कहीं जाएगा नहीं, जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड। थैंक यू।